सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन महान नेताओं में से एक थे जिन्होंने अपनी संपूर्ण जिंदगी देश की आजादी के लिए समर्पित कर दी। उन्हें हम सब नेताजी के नाम से जानते हैं। नेताजी केवल एक स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी विचारक, महान संगठनकर्ता और साहसी क्रांतिकारी भी थे। उनका जीवन देशभक्ति, अनुशासन और बलिदान का अद्भुत उदाहरण है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक नगर में हुआ। उनके पिता जानकी नाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे और माता प्रभावती देवी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। सुभाष बचपन से ही मेधावी और गंभीर स्वभाव के थे। वे अपने माता-पिता की सातवीं संतान थे। परिवार का वातावरण शिक्षित और संपन्न था, इसीलिए सुभाष को अच्छे संस्कार और शिक्षा मिली। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कटक के यूरोपियन स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज से शिक्षा ली। वे पढ़ाई में बहुत तेज थे और उन्हें भारतीय संस्कृति तथा दर्शन में गहरी रुचि थी। सुभाष ने आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड का रुख किया और आईसीएस की कठिन परीक्षा में सफलता प्राप्त की। लेकिन जब उन्होंने भारत की दयनीय स्थिति और अंग्रेजों का अत्याचार देखा, तो उन्होंने सोचा, क्या मैं एक गुलाम देश की सेवा करूं? इसी सोच ने उन्हें नौकरी से त्यागपत्र देकर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ने के लिए प्रेरित किया। भारत लौटने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली। वे महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे, लेकिन उनके विचार अलग थे। गांधी जी अहिंसा और सत्याग्रह के मार्ग पर चलने में विश्वास रखते थे, जबकि नेताजी मानते थे कि अगर आवश्यकता पड़ी तो स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र संघर्ष करना ही होगा। सुभाष चंद्र बोस बहुत जल्दी ही कांग्रेस के लोकप्रिय नेता बन गए। वे 2 बार कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए, लेकिन विचारों में मतभेद के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और आगे चलकर फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संगठन की स्थापना की। नेताजी का सबसे बड़ा योगदान आजाद हिंद फौज का गठन था। यह फौज मूल रूप से रास बिहारी बोस द्वारा शुरू की गई थी, लेकिन नेताजी के नेतृत्व में इसे असली शक्ति मिली। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह नारा पूरे भारत में गूंज उठा। नेताजी ने सिंगापुर, बर्मा और जापान में रह रहे भारतीयों को संगठित किया और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। उनकी फौज ने अंग्रेजों की सेना को कड़ी चुनौती दी। नेताजी मानते थे कि स्वतंत्र भारत की नींव समानता, शिक्षा और अनुशासन पर ही होनी चाहिए। वे जात-पात, ऊंच-नीच और भेदभाव के सख्त विरोधी थे। उनका सपना था कि भारत केवल राजनीतिक रूप से नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र हो। उन्होंने नारी शक्ति को भी सम्मान दिया और झांसी की रानी रेजिमेंट नामक महिला सैनिक दल का गठन किया। इससे साफ पता चलता है कि वे महिलाओं को भी पुरुषों के समान योगदानकर्ता मानते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु आज भी रहस्य बनी हुई है। कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में हवाई जहाज दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन कई लोग मानते हैं कि वे जीवित थे और गुप्त रूप से भारत लौटे थे। यह रहस्य आज तक सुलझ नहीं पाया। सुभाष चंद्र बोस ने अपने जीवन से हमें यह सिखाया कि देशभक्ति केवल शब्दों से नहीं, बल्कि कर्मों से साबित करनी चाहिए। उन्होंने युवाओं को संगठित किया, त्याग और बलिदान का आदर्श प्रस्तुत किया और यह दिखाया कि अगर दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। उनके प्रसिद्ध नारे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जय हिंद, आज भी यह भारतीय के हृदय में जोश और गर्व जगाते हैं।
सुभाष चंद्र बोस केवल एक स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं, बल्कि एक सच्चे राष्ट्र नायक थे। उन्होंने अपनी छोटी-सी उम्र में ऐसा इतिहास रचा, जिसे भुलाया ही नहीं जा सकता। उनका जीवन हमें सिखाता है कि कठिनाइयाँ कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर मन में देशभक्ति और दृढ़ निश्चय है, तो विजय निश्चित है। इसीलिए नेताजी को हम सब हमेशा भारत माता के सच्चे वीर सपूत के रूप में याद करते रहेंगे।